वहीं चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है, जहां शिक्षा मंत्री ने बताया है कि हरियाणा में जल्द पहली से लेकर तीसरी कक्षा के स्कूल खोले जा सकते हैं, जिसको लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद चौथी क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं और पहली क्लास से लेकर तीसरी को लेकर क्या तैयारी है और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर है। सर, पहली क्लास से लेकर तीसरी के स्कूल खोलने पर क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर जिस प्रकार से हमारे स्कूल ठीक से चल रहे हैं, अगर ये इसी प्रकार से चलते हैं तो जल्दी हम उसका निर्णय ले सकते हैं। तो हम विचार कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से हम विचार कर रहे हैं इस पे। अगर स्थिति सामान्य रहती तो निर्णय लिया जा सकता है। जी, तो अगर आप स्कूल खोलते हैं सर, तो किस महीने से या यूं कहीं कब तक इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे? आप चर्चा फिलहाल कर रहे हैं, फाइनल फैसला कब तक लेंगे? नहीं, अभी 1-2 दिन में ही फैसला कर लेंगे। इसमें कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। हमारा विचार विमर्श चल रहा है इस पे, जल्दी हम इस पे फैसला ले सकते हैं। तो चौथी क्लास से 12वीं क्लास के जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं सर, उनको पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट है सर? नहीं, ठीक है। अभी तक कोई इस प्रकार का कोई ऐसा इंसिडेंट अभी तक हमारे सामने कोई नहीं आया। हाँ, बच्चों की संख्या के मामले में जो है, तो अभी जो चौथी से 5वीं में 25% से ज्यादा बच्चे हमारे पास है रहे, दूसरे में हमारे पास 50% से ज्यादा बच्चे रहे। लेकिन उसमें मैंने छूट भी तो दी है कि भाई जो अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो भेज सकते हैं। अगर कोई नहीं भेजना चाहता तो वो ऑनलाइन भी बच्चों को शिक्षा दे सकता है। तो वो दोनों ऑप्शन है अभिभावकों पे, जो उनको पसंद आता है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में 100% संख्या की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि 100% बच्चे आएंगे, लेकिन अच्छी है संख्या, ठीक है। सर, एक इसके अलावा एक मुद्दा हाल ही में चर्चा में है। विपक्ष के नेता जो है वो भी इस मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जेबीटी के लिए जो सरकारी जो कॉलेज थे वो बंद कर दिए, प्राइवेट कॉलेजों में भी डिग्री बंद कर दी डीएड की। क्या वजह है सर इसके पीछे? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है ना जी, उसमें जेबीटी की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि जिन बच्चों ने जेबीटी की हुई है, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई इस प्रकार का एक कोर्स करने के बाद, ताकि उनकी वैलिडिटी बढ़ जाए और जो भी है जिस प्रकार की जरूरत नई शिक्षा नीति में उस प्रकार की उनकी बढ़ जाए, ताकि उनको रोजगार दिया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए हम जेबीटी करते हैं, अब पिछले 8 साल से अभी तक जेबीटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और आने वाले टाइम में अब भी हमारे पास 2260 जो है, आज भी जेबीटी हमारे पास सरप्लस है। तो ऐसे में अगर हम जेबीटी का कोर्स चालू रखेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो इसके लिए हमने बंद किया कि अभी जरूरत नहीं है और नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम विचार कर रहे हैं कि उसके हिसाब से हम कुछ नया शुरू करें। तो सर, ये कहते हैं जेबीटी जो पात्रता पास टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा में सरप्लस पद है नहीं, बल्कि जरूरत है। अभी एडमिशन बढ़ गए हैं और तमाम उनके अलग अलग तरह के तर्क हैं कि इसके पीछे कि जेबीटी के तो टीचर्स की जरूरत है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। नहीं, अभी तो हमारे पास देखिए सरप्लस है टीचर, लेकिन ये बात सही है कि अब की बार काफी बच्चों ने हमारे पास एडमिशन लिया, तो रेसलेशन करने के बाद अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर से फिर भर्ती करेंगे। जी सर, राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि किसानों को या पंजाब में धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई केंद्र सरकार से है। हरियाणा जाएं, दिल्ली जाएं, वहां जाकर प्रदर्शन करें, पंजाब की आर्थिक अर्थव्यवस्था को खराब ना करें। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? देखिए, अब हरियाणा भी केंद्र सरकार नहीं है, तो उनका ये कहना कि जाके धरना हरियाणा में दो, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है उनकी। उन्होंने इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। और जो उन्होंने कहा है तो उससे जो बात पहले शंका जाहिर की जा रही कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, तो वो सिद्ध भी होती जा रही। क्योंकि अगर व्यवहार को भी देखो आप, चाहे तुलना करो, अगर हरियाणा के साथ आप पंजाब की तुलना करो या हरियाणा के साथ आप राजस्थान की तुलना करो, तो निश्चित तौर से किसान के फेवर में हरियाणा ने बहुत ज्यादा कर रखा है। पंजाब तो कहीं है ही नहीं हमारे मुकाबले में, ना राजस्थान हमारे मुकाबले में। चाहे फसलें खरीदने की बात है, चाहे लोगों के कर्ज माफ करने की बात है, चाहे दूसरे और कोई भी है, तो हर जगह किसान को ज्यादा फैसिलिटी जो है हरियाणा में दी गई है। तो जरूरत तो वहां है जहाँ किसान के साथ बेइंसाफी रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना है कि हरियाणा में जाके करो, तो जहाँ पहले ज्यादा मिल रही चीजें और इंसाफ आ किसान के साथ, तो वहाँ जरूरत नहीं है। तो उसकी आलोचना भी हुई है और मैं भी उसकी आलोचना करता हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया ठीक नहीं है। पहले पंजाब के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, बाद में उनकी जगह पर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। तब उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब की सूझबूझ और समझदारी थी कि यहाँ बैठाने की बजाय उनको आगे किसानों को भेज दिया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि उधर चले जाइए। तो ये मंशा क्या देखते हैं? चूंकि आप तो पहले से आरोप लगाते थे कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश है।
हाँ, बस वो हमारे लिए शब्द अगर हम हैं, क्योंकि हम तो उसको साजिश ही कहेंगे, वो उसको समझदारी कहेंगे। वो तो दोनों का फर्क है ना जी। अब हमारे खिलाफ हो जाए तो हम तो साजिश कहेंगे ना जी, उनके पक्ष में रहा वो उसको समझदारी कहेंगे। तो उनकी समझदारी है, लेकिन हमारे खिलाफ वो साजिश है। आपको क्या लगता है कि अब जो है वो आज हरियाणा सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, कोई सरकार समाधान निकाले, तो आप क्या देखते हैं सर इसमें? देखिए, हम तो पहले से ये बात कहते रहे कि अगर कोई भी किसी के कारण किसी के आने जाने में भी दिक्कत आती है, या किसी का बिजनेस प्रभावित होता है, या किसान भी प्रभावित होता है, मान लीजिए सब्जी खेती करने वाला भी प्रभावित हो रहा, तो ये सारे लोग प्रभावित हो। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो। आपने अगर करना तो हमने जगह भी निश्चित कर दी थी कि आप वहां बैठिए, वहां अपना जो भी आपने करना, विरोध प्रदर्शन करना, जो भी करना वहां करिए। लेकिन बजाय उसके उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उस पर ही आज मानवाधिकार आयोग ने भी उस पर ही संज्ञान लिया कि बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूँ कि तो पहले से कहते रहे, तो आज उस बात को मानते उन्होंने अपना निर्णय जो है उस पर पुनर्विचार करके उन्हें वहां से अपना उठा लेना चाहिए। और ऐसे स्थान पे कहीं भी जहाँ किसी को कोई समस्या ना, वहाँ अपने बात कह सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस के हरियाणा के जो नेता हैं, खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी सैलजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके जब हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ, करनाल में ट्वीट हुए, सरकार को घेरा, ये कहा कि किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है हरियाणा की बीजेपी जेजेपी की सरकार। लेकिन पंजाब में मोगा में जब लाठीचार्ज होता है, या पंजाब के मुख्यमंत्री जब कहते हैं किसान यहाँ ना बैठकर हरियाणा की तरफ जाएं, तो कांग्रेस के नेताओं का दोहरा मापदंड देखते हैं आप? नहीं, दोनों का दोहरा मापदंड है। किस कांग्रेस के नेताओं का भी दोहरा मापदंड है, और जो आंदोलन करने वाले उनका भी दोहरा मापदंड है। अगर यहाँ रोड जाम कर दिया और लाठीचार्ज उस वजह से करनी पड़ेगी सरकार को, जबकि सरकार ने जितना सहनशीलता का परिचय दिया वो आपके सामने है। लेकिन अगर वो मजबूरी में करना पड़ दिया गया, तो हमें तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दिए कि हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। और जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने भी एक जो सिख अधिकारी था उसका बाइकाट कर दिया, और जिस प्रकार से उसे कहा कि भी तो कलंक है। तो वही लोग थे जो पंजाब में लाठीचार्ज करने पड़े, वही थे, और जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई वो भी वही थे। लेकिन वहां के अधिकारी को तो किसी ने नहीं कहा ना कि वो कौम के नाम पे कोई कौम का गद्दार है, या इस प्रकार की बात उनके लिए नहीं कहेगी, लेकिन हरियाणा में कहेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके पीछे क्या है। तो ये तो सारे राज खोलती हैं बातें। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास के स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द इसके ऊपर फैसला लेंगे, फिलहाल विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों के आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया है, उस बयान की भी कंवरपाल गुर्जर ने आलोचना की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।